नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पर। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें 3-4 वीडियो हो चुके हैं। हम लोग कारक में इस समय द्वितीय विभक्ति प्रारंभ किए हैं। द्वितीय विभक्ति में कर्तुरीप्सिततमम कर्म और कर्मण द्वितीय सूत्र को पढ़ रहे थे। पिछले के सूत्रों का आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, तो उसको आइए देखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, फिर से उसको रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग शुरू किए थे कारक शब्द की व्युत्पत्ति से। कारक शब्द बनता है क्री धातु से डबल प्रत्यय लग के। कारक कहते हैं किसको? कारक किसको कहते हैं? कर्ता। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा ईप्सित करता है उसको कर्म कहते हैं। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? कारक। क्रिया से साक्षात संबंध, साक्षात संबंध जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? कारक। और 6 ही कारक हमारे संस्कृत में होते हैं। 7वां जो हम लोग कभी कभी गलती से पढ़ देते हैं संबंध को, वो कारक नहीं होता, क्योंकि संबंध जो है वो क्रिया के साथ उसका साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक के अंतर्गत हम लोग नहीं गिनते हैं। इसके बाद हम लोग आए थे प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का अध्ययन किया था, जिसमें इस सूत्र का अर्थ हम लोग निकाले थे। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति के कई उदाहरण पढ़े थे, जिसमें प्रातिपदिकार्थ में 2 बातें और हमने देखी थी। एक होता है अलिंग और एक होता है नियत लिंग। अलिंग का तात्पर्य ये है कि जिसका कोई लिंग ही ना हो, ना तो पुल्लिंग हो, ना स्त्रीलिंग हो, ना नपुंसक लिंग, उसको हम अलिंग कहते हैं। और नियत लिंग जिसका लिंग निश्चित हो, वो अपरिवर्तित रहे। अगर पुल्लिंग में है तो सदैव पुल्लिंग में रहेगा, स्त्रीलिंग में है तो सदैव स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में है तो सदैव नपुंसक, उसको नियत लिंग कहेंगे। तो इन 2 अर्थों में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, इसके उदाहरण हमने पढ़े थे। उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। ये उच्चैः नीचैः आपका अलिंग के अंतर्गत, क्योंकि ये एक अव्यय है। अव्यय मतलब अव्यय का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए अलिंग में आ गया। नियत लिंग कृष्ण शब्द जो है नियत पुल्लिंग रहता है, श्री शब्द नियत स्त्रीलिंग और ज्ञानम शब्द नियत नपुंसक लिंग, इसलिए ये दोनों हो गए प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण। लिंग के उदाहरण में हम लोग देखे थे तटः, तटी, तटम। तटी, तटम। तट शब्द जो होता है वो 3 लिंगों में बनता है। तटः, तटी, तटम। पुल्लिंग में तटः, स्त्रीलिंग में तटी, नपुंसक लिंग में तटम। तो ये नियत लिंग नहीं है, ये क्या है? अनियत लिंग है, क्योंकि इसका लिंग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा, अनियत लिंग। अनियत लिंग होगा तो लिंग मात्र के अंतर्गत हम लोग प्रथमा विभक्ति करेंगे। परिमाण के अंतर्गत द्रोणो व्रीहि। ठीक, परिमाण मात्र के अंतर्गत द्रोणो व्रीहि, द्रोण परिमाण भर धान। ठीक जी, इसमें क्या है? 2 चीजें हैं, एक नापने वाला, एक जिसको नापा जा रहा है और जिससे नापा जा रहा है। ठीक जी, तो परिच्छेद्य परिच्छेदक हम लोग देख, परिच्छेद्य और परिच्छेदक। परिच्छेद्य मतलब जिसको नापा जा रहा है। जैसे 1 किलो चीनी ले आए आप बाजार से, या 1 लीटर दूध ही ले आए, तो 1 लीटर जो दूध है, दूध वो क्या है? परिच्छेद्य। और 1 लीटर क्या है? परिच्छेदक। मतलब दूध को 1 लीटर से हम लोग नाप रहे हैं, तो 1 लीटर क्या है? परिच्छेदक, और दूध क्या है? परिच्छेद्य। तो ये परिच्छेद्य परिच्छेदक होता है। तो यहाँ परिमाण मात्र में जो प्रथमा विभक्ति होती है वो परिच्छेदक में होती है। ठीक, किसमें होती है? परिच्छेदक मतलब द्रोण।
जिससे नापा जा रहा है उसी में हम लोग परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति करते हैं, और जो दूसरा बचा उसको हम लोग प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा करते हैं, जैसे व्रीहि हो गया। ये हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे, उसमें और डिटेल में पढ़े थे। वचन मात्र के अंतर एक, द्वौ, बहवः, ये उदाहरण, एक दो बहुत, इस तरीके से उदाहरण बन जाते। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा। दो बातें और प्रथमा में होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक संबोधने च सूत्र इसके बाद पढ़े थे, संबोधने च से संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक। इसके बाद कोई भी कारक, 6 कारक हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में जी। तो कोई भी कारक अगर उक्त होगा, कोई कारक यदि उक्त होगा, उक्त अनुक्त मतलब प्रधान, अनुक्त मतलब अप्रधान। तो कोई भी कारक संप्रदान कारक उक्त होता है, या करण कारक या कर्म कारक या कर्ता कारक अगर उक्त होता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति करेंगे। ठीक। तो प्रथमा जगह 3 जगह हुई, संबोधने च से संबोधन में प्रथमा, कोई कारक यदि उक्त होता है वहां पे प्रथमा, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इतने चीजों में प्रथमा होती है। ये सूत्र स्पष्ट हुआ। इसके बाद अगला सूत्र है, इसको हम लोग हटा देते हैं, जगह नहीं है। इसके बाद संबोधने च हो गया। कारके के अंतर्गत पढ़े थे हम लोग। कारके क्या है? कोई दूसरा मार्कर है जी? कारके, कारके कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशो अधिकार च षड्विधम सूत्रम उच्यते। तो ये कैसा सूत्र है? अधिकार। अधिकार की एक विशेष बात ये होती है कि ये स्वदेशे शून्यत्व, मतलब कि जहां पे ये सूत्र प्रयोग होता है, सूत्र वहां पे कोई अर्थ नहीं देता है। ठीक। लेकिन परदेश बाद में आने पे अपना अर्थ प्रदान करता है। तो इसलिए अधिकार सूत्र अपने देश में कोई अर्थ नहीं देता है, लेकिन बाद में आने वाले सूत्रों के साथ जुड़ के अपना अर्थ प्रदान करता है। अधिकार सूत्र की ये खासियत होती है। ठीक जी। तो कारके एक अधिकार सूत्र है। यहाँ पे 6 प्रकार के सूत्र हैं। ये हो गया प्रथमा विभक्ति का। द्वितीय विभक्ति में हम लोग कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र पढ़े थे जी। ठीक। कर्तुरीप्सिततमम कर्म। इस सूत्र में क्या बताया था कि कर्ता, क्रिया, कर्म, किसी वाक्य में ये मुख्य रूप से होते हैं। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी हम लोग कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक जी। जैसे राम घर जाता है या रमेश बाजार जाता है। ठीक। तो रमेश करता है, जाना क्रिया है, और जाने क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाह रहा है? बाजार को। तो बाजार क्या हो गया? कर्म। तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म से ये कर्म हो गया। ठीक। इसमें और बातें पढ़ी थी, वो उस वीडियो में पढ़ी हुई, हम सामान्य रूप से उसको देख रहे हैं। ठीक। ये हो गया। इसके बाद कौन सा सूत्र है? कर्मण द्वितीय। कर्मण द्वितीय थोड़ा सा पढ़े तो हम लोग आज उसको विशेष रूप से देखेंगे, फिर अगले सूत्र। कर्मण द्वितीय। अब ये इस सूत्र का अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक। क्या होती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक। अब एक बात यहाँ पे और जानने योग्य है। कर्म, अगर कर्म उक्त हो जाए और कर्म अनुक्त हो जाए, क्योंकि कोई भी कारक 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं, या तो उक्त होगा या तो अनुक्त होगा। तो अगर कोई भी कारक उक्त होता है तो हम क्या करते हैं? प्रथमा लगाते हैं।
और कोई भी कारक अनुक्त होता है तो वहां पे कोई भी कारक अनुक्त होता है तो वहां उसके लिए अलग अलग सूत्र आपको मिलेंगे। तो कर्म में अनुक्त होने के लिए सूत्र मिला कर्मणि द्वितीया, जो कहता है अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक, द्वितीया। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पे हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति, कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति। इसको हम लोग, उसका जो कॉन्सेप्ट मूल है वो यही उक्त और अनुक्त है। यही डिसाइड करता है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी या करण में कौन सी विभक्ति होगी। तो ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आज के बाद आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज में। वीडियो रोको। तो आइए हम लोग देखते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में क्यों प्रथमा विभक्ति, क्यों द्वितीय विभक्ति कर्ता कर्म में लगाते हैं, उसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कर्तृवाच्य कर्ता कर्म, क्रिया तो जानते ही हो आप लोग, कर्ता के अनुसार लगेगी। ठीक, कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें कर्तावाच्य होता है। ठीक, कर्तावाच्य होने का मतलब क्या है कि कर्ता उक्त होगा। कर्ता क्या होगा? उक्त होगा। और कर्मवाच्य में कर्मवाच्य हो गया, मतलब कर्म क्या होगा? उक्त होगा। ठीक, और एक बात हमने ये भी बताई कि कोई भी वाक्य होगा वहां पे एक ही कारक उक्त होगा। अगर कर्ता उक्त है तो बाकी सब अनुक्त होंगे, कर्म उक्त है तो बाकी सब अनुक्त होंगे। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे हैं कि कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता उक्त होगा, कर्मवाच्य का मतलब है कर्म उक्त होगा, और एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा, बाकी सब अनुक्त होंगे। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त हो गया, तो कर्तृवाच्य में अगर कर्ता उक्त हो गया तो कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा। ठीक, क्लियर है ना यहाँ पे? तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त हो गया और कोई भी कारक उक्त होता है तो हम प्रथमा करेंगे। तो उक्त होने में तो कोई संदेह ही नहीं कि हमें क्या करना है, प्रथमा कर दिए। ठीक है, और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म उक्त होता है, तो कर्मवाच्य में अगर कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा करेंगे। ठीक, प्रथमा यहाँ पे कर देंगे। ये दो स्थान हमने भर लिए। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त था इसलिए कर्ता में प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म उक्त है इसलिए कर्म में प्रथमा। अब कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त हो गया तो बाकी सब अनुक्त हो जाएंगे, तो कर्म क्या हो गया? अनुक्त हो गया। तो कर्म अनुक्त हो गया तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया में हम लोग पढ़े थे कि कर्म में द्वितीया विभक्ति कैसे कर्म में? अनुक्त कर्म में। और कर्म कैसे जाने अनुक्त है? क्योंकि कर्ता उक्त हो चुका है और एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा। ठीक है, तो जब कर्ता उक्त हो गया तो कर्म अनुक्त हो गया, तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति यहाँ पे हो गई। अब कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो गया तो कर्म में प्रथमा कर दिए, तो कर्ता क्या होगा? अनुक्त हो जाएगा। कर्म उक्त हो गया तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है वो लोग अभी नहीं पढ़े हो। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकर्णयोः तृतीया एक सूत्र है, तृतीया विभक्ति में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। दो जगह प्रथमा प्रथमा, कहा? अगर कर्तृवाच्य है तो कर्ता उक्त होगा और कर्ता उक्त होगा तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्मवाच्य है तो कर्म उक्त होगा और कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा हो जाएगी। ठीक, तो बाकी बचा कर्ता कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में कर्ता बचा तो कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त है और अनुक्त होने के कारण तृतीया हो जाएगी। कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके। और कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त था इसलिए प्रथमा थी, तो बचा कर्म और कर्म हो गया अनुक्त, क्योंकि एक वाक्य में एक ही उक्त होगा। तो कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त है और अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में प्रथमा और द्वितीया का कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से, ये रहेगा। इसके बाद अगला सूत्र है कर्मवाच्य में कर्मणि द्वितीया में इतना ही बताना था। कर्मणि द्वितीया में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में
कर्ता प्रथमा और कर्म द्वितीया, कर्मवाच्य में कर्ता। एक उदाहरण से भी इसको देख लेते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता, इसका कर्तृवाच्य बनाओ। रामः विद्यालयं गच्छति। कर्तृवाच्य। आप लोग को कुछ नहीं आता है, ठीक, आपको एकदम बेसिक से, मतलब कि आप लोग कुछ नहीं जानते तब आप इसका बनाइए। ठीक, देखिए राम हो गया आपका कर्ता, मार्कर सही, राम क्या हो गया आपका कर्ता। ठीक, राम कर्ता हो गया, जाना क्या है क्रिया, और विद्यालय क्या है कर्म। अब बनाने जा रहे हैं हम लोग कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य मतलब कर्तावाच्य मतलब कर्ता उक्त, और कोई भी कारक उक्त होगा तो प्रथमा तो राम में कौन सी विभक्ति लगा दोगे, प्रथमा, तो क्या बन जाएगा रामः। ठीक है, इसके बाद विद्यालय कर्म है, और कर्ता अगर उक्त हो गया तो कर्म क्या हो जाएगा अनुक्त, क्योंकि एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा, एक उक्त हो गया तो बाकी अनुक्त हो जाएंगे, तो कर्म हो गया अनुक्त। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालय विद्यालय विद्यालया विद्यालयम, विद्यालयम बन जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में, रामः विद्यालयम, और जाता है मतलब गच्छति, कर्ता के अनुसार आप लोग क्रिया लगा लोगे। ठीक, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन हो जाएगी। अब इसका कर्मवाच्य बनाओ, कर्मवाच्य बनाओगे तो कर्मवाच्य में कर्म क्या हो जाएगा उक्त। ठीक है, तो कर्म यहाँ पे क्या है विद्यालय, तो विद्यालय को उक्त करोगे, और विद्यालय अगर उक्त हो गया तो किस में जाएगा प्रथमा में, तो विद्यालय का प्रथमा बनाओगे तो क्या हो जाएगा विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय लिख लो। ठीक है, राम हो गया, यहाँ पे कर्ता था, यहाँ भी कर्ता है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या हो गया ये अनुक्त हो गया, क्योंकि कर्म उक्त हो गया तो कर्ता क्या हो जाएगा अनुक्त, और कर्ता अनुक्त हो गया तो अनुक्त कर्ता होने पर क्या हो जाएगी तृतीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा रामेण। ठीक है, रामेण विद्यालय, और ये यक प्रत्यय लग के गम्यते बनता है, गम्यते। इसका अभ्यास आप लोग किताबों से करेंगे, गम्यते पठ्यते इस तरीके से रूप चलते हैं जब हम लोग कर्मवाच्य बनाते हैं, तो इस तरीके से ये स्पष्ट हो, इसको आप लोग उतार लेंगे, लिख लेंगे। चल रहा है जी। इसको हटा देकर आप लोग पास करके उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद सूत्र है तथा युक्तम चा निप्सितम। तथा युक्तम चा निप्सितम। हमने बताया था कर्तुरीप्सिततमम कर्म में कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा करते हैं। कर्तुरीप्सिततमम कर्म से क्या बताया था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। ठीक, जिसको क्या करेगा सर्वाधिक प्राप्त करना चाहेगा, या सर्वाधिक उसको जो प्रिय होगा, सर्वाधिक प्रिय। ठीक है, ये बात हो गई। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करेंगे कर्म संज्ञा करेंगे। तो एक बात हमारे समझ में ये भी आनी चाहिए कि जब हमारे अगर जीवन में कोई चीज सर्वाधिक प्रिय है तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो अप्रिय होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर सुख है तो दुख है, बड़ा है तो छोटा है, तो अगर प्रिय है तो अप्रिय भी होना चाहिए। ठीक, तो प्रिय में तो हमने बता दिया कि कर्म होगा, जो सर्वाधिक प्रिय होगा उसको क्या बता देंगे कर्म, और जो अप्रिय है उसको क्या बताओगे, उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं दिए हो। तो ये सूत्र बताता है कि तथा अयुक्तम जो उस तरीके का नहीं है, जैसे
कर्तुरीप्सिततमम कर्म में था। और अनिप्सित है मतलब प्रिय, इप्सित मतलब प्रिय, अनिप्सित मतलब प्रिय नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वो भी कहता है तथा युक्तम च मतलब और, उसको अनिप्सितम उसको भी क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जो प्रिय है। तो सर्वाधिक प्रिय को कर्म करने वाला सूत्र हो गया कर्तुरीप्सिततमम कर्म, और अप्रिय को कर्म करने वाला सूत्र हो गया तथा युक्तम चा निप्सितम। क्योंकि प्रिय है तो अप्रिय होगा, सुख है तो दुख होगा, इस तरीके से। तो अप्रिय जो है उसमें का क्या होगा? तथा युक्तम चा निप्सितम से कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो और सर्वाधिक प्रिय अगर पूछे कोई तो वहां पे कर्म किस सूत्र से होगा? कर्तुरीप्सिततमम कर्म से। और कोई चीज अप्रिय है उसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगा? तथा युक्तम चा निप्सितम। तथा मतलब उस तरीके का, अयुक्तम मतलब नहीं है, च अनिप्सितम, च मतलब और, अनिप्सितम मतलब अप्रिय है, तो उसको क्या कहेंगे? जो अप्रिय, उसको भी कर्म संज्ञा करेंगे। उदाहरण से इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। इसके वृत्ति में दिया होगा इप्सिततमवत, इप्सिततमवत अनिप्सितम अपि कर्म संज्ञम से आता, ऐसे कुछ होगा। इप्सित की तरह अनिप्सित की भी, इप्सिततमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम से आता। इप्सित की तरह अनिप्सित की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे गांव जाते हुए तिनका छूता है, छूता मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। आप एक छोटी सी कहानी बताते हैं। कोई छोटा लड़का है जो स्कूल जाता है, छोटा लड़का का मतलब कि आप समझ लीजिए कक्षा 3-4 में है, स्कूल जाता है, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाता है। तो वापस जब जाता है, वो गांव से वापस जब जा रहा है, कहाँ पे स्कूल से कहाँ वापस जा रहा है? घर को, ठीक है। तो क्या होता है, बरसात के सीजन में आप लोग देखोगे सड़क के किनारे किनारे बड़ी बड़ी घास उगी रहती है। तो क्या होता है, छोटे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं। तो वो क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, कभी इधर वाला तिनका उखाड़ लेंगे, कभी उधर वाला तिनका उखाड़ लेंगे। मतलब एकदम सीधे, जैसे बुजुर्ग जाते हैं ना, सीधे एकदम आराम से जाए, उस तरीके के नहीं जाएंगे। वो लोग थोड़ी बहुत खुराफात करते ही रहते हैं। वो उनकी प्रवृत्ति ही है, ठीक है, उनकी चंचलता उनकी प्रवृत्ति है कि क्या करेंगे वो लोग, कभी इधर की घास छुएंगे, इधर उधर की घास छुएंगे, इस तरीके से उखाड़ते उखाड़ते जाएंगे। तो गांव जाते हुए मतलब विद्यालय से कोई लड़का, छोटा बच्चा है जो गांव जा रहा है और तिनका छूता है, तो उसका इप्सित क्या था, प्रिय क्या था? गांव को जाना उसका प्रिय था, लेकिन और वो तिनका जो छूना है वो अनिप्सित था। मतलब वो जानबूझ के तिनका नहीं छुआ है, वो व्याज में या ऐसे ही तिनका छू लिया है। तो उसका प्रिय तो था, गांव जाना उसका प्रिय था, लेकिन तिनका उसने ऐसे ही छू लिया है, ठीक है। तो ये अप्रिय कुल मिला के हो गया। अप्रिय तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने उसका मुख्य प्रयोजन तिनका छूना नहीं था, उसका मुख्य प्रयोजन गांव जाना था, लेकिन तिनका भी उसने छू लिया। तो अब तिनके में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो ये सूत्र कहता है तथा युक्तम चा निश्चितम से जो अप्रिय है, जो उसको प्रिय नहीं, उसमें भी हम कर्म संज्ञा करेंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्त करेंगे। तो इसका जो मिलता है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ठीक। तो ग्रामम यह इसका क्या था, इप्सित था, लेकिन तृणम अनिप्सित होने पर भी तृणम में कर्म करके द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये सूत्र कहता है कि जो अनिप्सित नहीं है उसकी भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी द्वितीया विभक्ति। एक उदाहरण मानता है, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। कोई लड़का है, मान लो रमेश है, ठीक, दूध भात खा रहा है, और क्या हुआ कि गलती से उसमें क्या हो गया, दूध में छिपकली गिर गई, और छिपकली गिर गई, पूरा दूध उबाल लिए, तो दूध में क्या हो गया, जहर हो गया, पूरे दूध में क्या हो गया, जहर। रमेश को पता नहीं है कि दूध में क्या है, जहर। तो क्या हुआ, भात में दूध मिला के खाया, तो उसका इप्सित क्या था, भात खाना। रमेश का इप्सित क्या था, ओदनम भुंजानो, भात खाना उसका इप्सित था,
लेकिन वो न चाहते, अप्रिय होने पर भी विष को खाया। अप्रिय था विष, फिर भी उसको खाया। तो विष अप्रिय था तो अनिप्सित था, तो वहां पे कौन सी विभक्ति करेंगे, तो वो कौन संज्ञा होगी, तो तथा युक्तम च अनिप्सितम बताता है कर्म संज्ञा, और कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति, इसलिए विषम में कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति हो गई है। कर्ता को प्रिय ना होते हुए भी, ठीक, कर्ता को प्रिय नहीं था फिर भी विष में क्या हो गई, कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति हुई। और ओदन तो उसको प्रिय था तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। तो ओदनम में जो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कर्म होगी, द्वितीय विभक्ति हुई है, वो किस सूत्र से हुई है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से। और विषम में किससे हुई है, तथा युक्तम चा निप्सितम से। ठीक है, क्लियर है ना ये जी। ये दोनों सूत्र, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलो, तो तथा युक्तम चा निप्सितम से क्या हुआ कि प्रिय में तो हम लोग जान ही रहे थे कि कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्म से, लेकिन अप्रिय में तथा युक्तम चा निप्सितम सूत्र बताता है कि जो अप्रिय हो उसमें भी कर्म संज्ञा हो कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। तो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, हमें कर्म बना के द्वितीय करनी है, या आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला सूत्र जो है हम लोगों के अकथितम च। इस सूत्र के बारे में आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस सूत्र की भूमिका आज बताएंगे। अकथितम च सूत्र को पाणिनि को क्यों लिखना पड़ा। अकथितम च सूत्र है, एक अकथित कर्म करता है। क्या करता है, अकथित कर्म होगा, जो हम लोग अभी उदाहरणों से उसको समझेंगे। क्या होता है कि भगवान पाणिनि ने जब साहित्य का अनुशीलन शुरू किया, काव्य जो जितने भी रचनाएं लिखी गई उनका अनुशीलन शुरू किया, तो जहाँ पे अपादान संज्ञाएं हो रही थी, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, ये संज्ञाएं हो रही थी, वहां पे भी कुछ धातुएं ऐसी थी जहां पे संप्रदान होते हुए भी उन्होंने कर्म करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी मिली पाणिनि को जब साहित्य का अनुशीलन किया, तो वहां पे अपादान, संप्रदान, अपादान में पंचमी, संप्रदान में चतुर्थी, अधिकरण सप्तमी होते हुए भी क्या हुआ कि उसमें कर्म करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा था। तो पाणिनि को लगा कि ये ऐसे क्यों है, तो उन्होंने इसका अनुशीलन किया, तो 16 धातुएं उन्होंने ढूंढ के ले आए। दुह, याच, पचदंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह, ये 16 धातुएं हैं। ये 16 धातुएं कैसी धातुएं, द्विकर्मक, मतलब इसमें क्या होगा, दो दो कर्म होंगे। एक कर्म तो जैसे हमारे कर्म होते उस तरीके का मिलेगा, लेकिन एक कर्म होगा ऐसा जो अकथित कर्म कहा जाएगा, मतलब वो रहेगा संप्रदान लेकिन उसको ले आके जबरदस्ती बना देंगे कर्म, वो रहेगा अधिकरण लेकिन उसको जबरदस्ती ले आके बना देंगे कर्म, वो रहेगा अपादान, उसको जबरदस्ती ले आके क्या बना देंगे, कर्म। तो वो कैसा कर्म हो जाएगा, अकथित कर्म हो जाएगा। ये 16 धातुओं के अंडर में ऐसा था, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 16 धातुएं कौन कौन सी है, थोड़ा सा लिख लीजिए। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, सही चल रहा है। प्रच्छ, हाँ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, ये 12 अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 अलग हैं। नी, ह्री, कृस, वह। ठीक, ये 12 धातु अलग, 4 12 और 4 को मैंने अभी विभाजित कर रहा हूँ, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी इन 12 धातुओं के साथ और 4 16 धातुओं के साथ क्या हुआ, इसमें दो दो कर्म दिखाई दे रहे थे। दो दो कर्म, एक कर्म तो जैसे हम लोग जान रहे हैं प्रधान कर्म, वो कर्म दिख रहा था, लेकिन एक कर्म और ऐसा हो गया जो संप्रदान होते हुए भी कर्म बनाया जा रहा था। जैसे इधर लिख देते हैं, राम गाय से दूध दुहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, राम आपका हो गया कर्ता, दुहना एक क्रिया है। ठीक, और दुहना जो क्रिया है वो दुह क्रिया है ना, ये 16 धातुओं के अंदर में आया कि नहीं जी। तो 16 धातुओं के अंदर में आया, तो
दूध दूहता है, दूध दूहने की क्रिया के द्वारा दूध प्राप्त करना, ये तो हमारा हो गया कर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गाय से क्या था, यहाँ पे अपादान था। ठीक है, जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग। तो गाय से दूध अलग हो रहा है तो इसलिए गाय में क्या हो गई, अपादान कारक हो गया। लेकिन क्या हुआ कि दूह जब क्रिया हो गई तो ये 16 धातुएं जो थी, तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कर्म कारक का यहाँ पे प्रयोग कर दिया। साहित्य का जब अनुशीलन किया तो साहित्य में यहाँ पर कर्म का प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति दिख रही थी। ठीक है, यहाँ द्वितीय होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पंचमी की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिख रहा था। तो भगवान पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा गथितम च, और ये जो विकृति दिख रही थी ये सिर्फ इन 16 धातुओं में ही दिख रही थी। ठीक, दुह याज पचदंड रुद्र प्रच चीब्रू सास जीमत मुस और नेहरी कृष्व, इन 16 धातुओं में इस प्रकार का विकार दिख रहा था कि अपादान है, अपादान को कर्म बनाया जा रहा है, अधिकरण है, अधिकरण को कर्म बनाया जा रहा है। इस तरीके से ये हो गया। तो ऐसे जो थे जो अपादान थे, लेकिन अपादान को क्या बना दिया गया, कर्म। तो ऐसे कर्म को क्या कह दिया, अकथित कर्म। ठीक, ऐसे कर्म को कह दिया अकथित कर्म। तो इसीलिए इनको सूत्र बनाना पड़ा क्या, अकथितम च। ये सूत्र कहता क्या है, अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होने पर, अपादान आदि कारकों की विवक्षा न होने पर, मतलब कि हमारी इच्छा है कि अपादान कारक न कहें तो हम क्या कह देंगे, कर्म कारक कह देंगे। कब कह देंगे, जब ये 16 धातुएं आपको मिलेंगी किसी वाक्य में। अगर ये 16 धातुएं मिलती हैं तो अगर अपादान कारक कहीं पे हो रहा है लेकिन वहां पे अपादान कहने की इच्छा हमारी नहीं है तो हम उसको कर्म भी कह सकते हैं। हमारे पास ऐसी व्यवस्था बनाया अकथितम च सूत्र के माध्यम से भगवान पाणिनि ने। ठीक है, अब तो ये बात स्पष्ट हो गई ना आपको कि अपादान से कर्म बनाया जा रहा है। तो अपादान से कर्म, तो ये तो प्रधान कर्म हो गया, और ये कैसा कर्म हो गया, अकथित कर्म। कर्म नहीं था लेकिन इसको क्या है, जबरदस्ती वाला काम करके इसको कर्म बनाया गया है। अपादान से कर्म बनाया जाएगा। और कई उदाहरण मिल जाते हैं। अब यहाँ गाय को हम धेनुम करेंगे। धेनु, स्पष्ट है ना ये जी। अभी तक जी। इसको और समझेंगे, परेशान ना होइएगा, तो बहुत कुछ है इसमें। ये 16 धातुएं आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे एक उदाहरण और देख लो, चावल से भात पकाता है। ठीक, मानो सीता है, कोई भी पका रहा है, सीता मान लो। ठीक है, सीता चावल से भात पकाता है। सीता चावल से भात पकाता है सॉरी। ठीक है, तो सीता क्या हो गया आपका कर्ता। ठीक है, पकाना क्या है, क्रिया। और पकाना जो क्रिया है किसमें, पच। पच मतलब पकाना, तो पच है ना, सीता पकाती है, पकाती है, सॉरी क्षम था। तो सीता चावल से भात पकाती है। ठीक, तो पच धातु है, पच धातु 16 धातुओं में है ना। तो अगर पच धातु 16 धातुओं में है तो यहाँ पे एक कर्म हो गया भात, इसको हम कर्म मान रहे हैं। लेकिन चावल से भात पकाता, तो चावल क्या था यहाँ पे, करण। क्या था, करण। किसी चीज से कोई काम करा तो ये क्या है, साधन। भात पकाने का साधन है, और साधन को हम करण कहते हैं। ठीक, लेकिन क्या हुआ, चूंकि पच धातु थी और पच धातु 16 धातुओं में थी, तो अकथितम च सूत्र कह दिया कि अगर अपादान आदि कारक कहने की, अपादान आदि का मतलब है कि करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये चारों अपादान आदि कारक कहने की इच्छा ना हुई तो हम उसको कर्म कह देंगे। ठीक, ये ब्लू स्पष्ट नहीं है, आप ब्लैक यूज करिए। हाँ, तो अपादान आदि कारक कहने की इच्छा ना हुई तो क्या कह देंगे हम लोग, कर्म कह देंगे। किस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से। अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि 16 धातुएं दुहयाज पचदंड आदि जो हैं उसमें
मुख्य कर्म को तो कर्म कहते ही हैं, लेकिन अपादान आदि कारक को अगर अपादान आदि कहने की इच्छा ना हुई, अपादान आदि का मतलब अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, इनको अगर इस कारक में कहने की इच्छा ना हुई तो हम उनको कर्म भी कह सकते हैं अपनी इच्छा से। ये अकथितम च हमारे लिए एक व्यवस्था बनाता है। ठीक, अकथितम च सूत्र ये कहता है। तो चावल से, अच्छा चावल और भात में आप लोग अंतर समझते हो कि नहीं? जी। चावल मतलब होता है कच्चा, अब भात मतलब पका हुआ। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं चावल दाल खाएंगे, तो चावल दाल का मतलब चावल, कच्चा चावल और दाल। तो कच्चा चावल दाल नहीं खाया जाता, भात और दाल खाया जाता है। ठीक, तो चावल को कहते हैं तंडुल और भात को कहते हैं ओदन। ठीक, तो जैसे अगर इसका दो तरीके से आप अनुवाद बना सकते हैं। ठीक, पहला तरीका क्या है? सीता, पहला करण है तो करण बल। ठीक, तो करण बनाओगे तो क्या हो? तंडुलेन। तंडुलेन तृतीया विभक्ति में करण लगता है ना, करण में तृतीय, तंडुलेन हो गया। ओदनम पचति, ओदनम पचति। ये तो हम लोग सामान्य अनुवाद जब बनाएंगे किस तरीके, सीता तंडुलेन ओदनम पचति, सीता चावल से भात पकाती है। ठीक, जब अकथितम च सूत्र लगाएंगे तो वो क्या कहता है कि करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण को अगर उस कारक में कहने की इच्छा ना है तो हम कर्म भी बना सकते हैं अपनी इच्छा से। कब? जब ये 16 धातुओं का प्रयोग हो। तो पच धातु है 16 धातुओं में और पच धातु का प्रयोग भी हुआ है, इसको कर्म भी बना लो। तो सीता, तंडुलेन नहीं होगा, यहाँ पे बहुवचनांत का प्रयोग होता है। तंडुलैः, तंडुलेन, तंडुलाभ्याम, तंडुलैः। ठीक, तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? तंडुलैः, रामैः की तरह। ठीक, तंडुलैः ओदनम पचति। तो इसका भाव जब बनाओगे तो क्या होगा? सीता, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचति। ये करने की ताकत हमें कौन सूत्र देता है? अकथितम च। अगर ये सूत्र ये ना बताया होता तो हम ये कहते तो गलत हो जाता, लेकिन अकथितम च कहता है अगर आपको करण कहने की इच्छा नहीं है तो आप लोग कर्म बना सकते हैं इन 16 धातुओं के संदर्भ में। आपको संप्रदान कहने की इच्छा नहीं है तो आप कर्म बना सकते हो इन 16 धातुओं में। आपको अपादान कहने की इच्छा नहीं है तो आप कर्म बना सकते हैं इन 16 धातुओं में। हाँ, कर्ता कर्म नहीं, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, संप्रदान संबंध होता नहीं है। इस तरीके से ये सूत्र इस पर, इसमें 16 धातुएं जो हैं, इसमें 16 धातुओं के 16 उदाहरण भी आपको मिलेंगे, उसको आप लोग समझिएगा। थोड़ी बहुत चर्चा अगली कक्षा में फिर से होगी। इस तरीके से कारक के अंतर्गत हम लोग अनवरत पढ़ रहे हैं, जिसमें अकथितम च सूत्र तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक जिस किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे। थोड़ी व्यस्तता चल रही थी इसलिए दो दिन से कक्षाएं नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि लगातार कक्षाएं हो। शोध कार्य भी रहता है जिसमें बहुत व्यस्तता हो जाती है, इसलिए कक्षाएं नहीं हो पाती, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं लगातार क्लास देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।